Hello everyone, welcome back to my channel BioSimplified. So today we are going to solve the exercise of third chapter of class 7 science, that is fiber to fabric. As we have completed the chapter explanation in my last videos, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो मैं चैप्टर एक्सप्लेनेशन का वीडियो जो है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. यू मस्ट बी फेमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स. यहाँ पे नर्सरी के दो राइम्स दिए गए हैं. बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वुल एंड मैरी हैड अ लिटिल लैम हुज फ्लीज वॉज वाइट एज स्नो. और इसके अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, हमें उनका आंसर देना है. आंसर द फॉलोइंग. विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शिप हैव वुल. वुल के कौन से पार्ट जो है वो वुल देते हैं. तो द फ्लीस और हेयर ऑफ द शीप गिव्स वुल. क्वेश्चन नंबर बी इज what is meant by the white fleece of the lamb. The white fleece of the lamb means white colored hair of the lamb. Now question number 2 is the silkworm is A caterpillar, B a larva. Choose the correct option. यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं. सिल्कवॉर्म क्या है? सिल्कवॉर्म कैटरपिलर है या लार्वा है या दोनों है या फिर दोनों ही नहीं है. तो जो सिल्कवॉर्म है वो कैटरपिलर भी है और लार्वा भी कहते हैं उसे. तो आंसर होगा थर्ड, both A and B. Now question number 3 is which of the following does not yield wool. यहाँ जो एनिमल्स के नेम दिए गए हैं उनमें से कौन सा हमें वुल नहीं देता है. याक भी हमें वुल देता है, कैमल भी वुल देता है और गोट से भी वुल मिलता है. तो ऑप्शन 4 जो है वो वुली डॉग, इससे हमें वुल नहीं मिलता. तो ये है करेक्ट ऑप्शन. Now question number 4 is what is meant by the following terms. यहाँ कुछ टर्म्स दिए गए हैं, उसका मतलब हमें बताना है. जैसे कि रेयरिंग. व्हाट इज रेयरिंग? द रेजिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स कॉल्ड रेयरिंग. सेकेंड वन इज शेयरिंग. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वुल और फ्लीस फ्रॉम अ शीप्स बॉडी इज कॉल्ड शेयरिंग. Next is sericulture. The breeding and the management of silkworm for the production of silk is known as sericulture. Question number 5 is given below is a sequence of steps in the processing of wool. Which are the missing steps at them. यहाँ पे जो फाइबर से जो वुल बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें जो जो स्टेप्स होते हैं उनके बारे में बताना है. जो भी मिसिंग है वो हमें लिखना है. तो शेयरिंग के बाद क्या होता है? स्काउरिंग होता है. उसके बाद सॉर्टिंग होता है. सॉर्टिंग के बाद क्लीनिंग ऑफ बर होता है. देन डाइंग एंड देन रोलिंग होता है. तो ये सारे स्टेप्स हैं वुल के प्रोसेसिंग के. Now question number 6 is make sketches of the two stages in the life history of the silk moth which are directly related to the production of silk. यहाँ पे मैंने ये आंसर में पूरा लाइफ हिस्ट्री ड्रॉ कर दिया है सिल्क मोथ का, लेकिन आपको सिर्फ दो स्टेजेस बताने हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड है सिल्क के प्रोडक्शन से. तो आप क्या करोगे? आप सिर्फ ये कोकून बनाओगे. कोकून के बाद ये डायग्राम बनाओगे जिसमें कोकून के इनसाइड जो डेवलपिंग जो प्यूपा है, जो मोथ है, वो है. और मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया है जिसमें हाउ टू ड्रॉ द लाइफ साइकिल ऑफ और लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोथ, सिल्क मोथ. तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो. कभी कभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी आते हैं कि हमें ड्रॉ करना होता है लाइफ हिस्ट्री या लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ. Now question number 7 is out of the following which are two terms related to silk production. सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपीकल्चर और सिल्वीकल्चर. यहाँ पे हिंट्स भी दिए गए हैं. सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी लीव्स एंड रियरिंग सिल्क वॉर्म. एंड सेकेंड है साइंटिफिक नेम ऑफ मलबेरी इज मोरस आल्बा. तो आंसर क्या होगा? आंसर है सेरीकल्चर एंड मोरिकल्चर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 is match the word of column 1 with those given in column 2. ये मैंने पहले से ही सॉल्व कर रखा है. लाइक कॉलम 1 में दिया गया है स्काउरिंग. स्काउरिंग क्या है? स्काउरिंग इज क्लीनिंग seared skin. एंड सेकेंड इज मलबेरी लीव्स. मलबेरी लीव्स आर द फूड फॉर द सिल्क वॉर्म. याक वूल यील्डिंग एनिमल्स है और कोकून जो है वो यील्ड सिल्क फाइबर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन बिलो इज अ क्रॉसवर्ड पजल. हमें यह क्वेश्चन में एक क्रॉसवर्ड पजल दिया गया है और कुछ हिंट्स दिए गए हैं, उनके बेसिस पे हमें ये सॉल्व करना है. लाइक यहाँ पे डाउन दिया गया है. ये डाउन में डी है और डी का 1 है थोरो वॉशिंग. थोरो वॉशिंग में क्या करते हैं? थोरो वॉशिंग करते हैं
उसको क्या कहते हैं, उसको स्काउर कहते हैं, SCOUR। देन 2D है, 2D में है एनिमल फाइबर, एनिमल से हमें कौन सा फाइबर मिलता है, तो SILK सिल्क। देन 3rd D है लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं, FIBRE। अब हम देखेंगे अक्रॉस, तो 1A कहाँ है, यहाँ है, कीप वार्म, हमें क्या गर्म रखता है, WOOL वुल। देन 2A इज इट लीव्स आर ईटन बाय सिल्क वर्म, सिल्क वर्म जो है उनसे वो इसके लीव को खाते हैं, तो मलबेरी। तो यहाँ पे है MULBERRY मलबेरी। एंड 3rd A इज हैचेस फ्रॉम एग ऑफ मोथ, जो सिल्क वर्म है, सिल्क मोथ के एग से जो हैच होते हैं उनको क्या कहते हैं, कैटरपिलर। तो CATERPILLAR कैटरपिलर। तो आई होप ये वीडियो आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।